नमस्कार, ये है लखनऊ और मैं हूं एसबी सिंह उजागर। और आज के एपिसोड में बात होगी लखनऊ के सिनेमा घरों की। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलून। 90 के दशक में यहां तकरीबन 36 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, जिनमें से महज 6 सिनेमा हॉल ही बचे हैं जिनमें इस समय फिल्में दिखाई जा रही हैं। हजरतगंज के साहू, लालबाग की नावेल्टी, कैंटोनमेंट रोड पर शुभम, विधान भवन के पास प्रतिभा, कपूरथला में नावेल्टी 2 और निशातगंज में उमराव सिनेमा हॉल में अब भी फिल्में लग रही हैं और दर्शक उन्हें देखने भी जा रहे हैं। वर्ष 2013 में गुजरात के बड़ौदा में स्थित एमटीआई के निदेशक रहे डॉक्टर नरेश सिंह ने सिनेमा घरों के बदलते हालातों पर एक पुस्तक लखनऊ के सिनेमा घर लिखी। रामकिशोर वाजपेयी के संपादन में प्रकाशित हुई इस पुस्तक में लखनऊ के सिनेमा घरों के इतिहास को विस्तार से बताया गया। उन्होंने लिखा कि जब लखनऊ में सिनेमा घर नहीं हुआ करते थे तो लोग पशुओं की लड़ाई, परिंदों की लड़ाई, कबूतरबाजी, पतंगबाजी, इंद्र समाए, रास लीला, मुशायरा और महफिल मुजरा आदि से अपने दिल बहलाया करते थे। यह है लखनऊ के इस एपिसोड में हम लखनऊ के सिनेमा घरों की बात करने वाले हैं। आज की तारीख में यहाँ कितने सिनेमा घर चालू हालत में हैं और कितने गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही हमारे सहयोगी अनुपम चौहान ऑन स्पॉट लेकर चलेंगे कि आज राजधानी के सिनेमा हॉल की क्या स्थिति है और इनकी बदतर स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर कैसे होती चली गई। इस समय मैं हजरतगंज के जीपीओ पार्क के ठीक सामने मौजूद कैपिटल सिनेमा के पास मौजूद हूँ, जिसे कभी रिंग थिएटर को गिराए जाने के बाद बनवाया गया था। इस सिनेमा हॉल के मालिकों ने जब इसके चलने की कोई उम्मीद नहीं देखी तो 2011 में इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर मौजूद कुछ दुकानों में सिर्फ सामान बेचे जाते हैं या फिर इसे शादी घर के तौर पर यूज़ किया जाता है। आज सिनेमा का जो भी हाल हो, लेकिन कभी इसे सुनहरा और रुपहला पर्दा कहा जाता था। तो थोड़ी बात कर लेते हैं उस दौर की जब लखनऊ में सिनेमा हॉल नए नए बनने शुरू हुए थे। आज़ादी से पहले सिनेमा के इतिहास में कैपिटल सिनेमा का नाम जुड़ा है। कभी यहाँ रिंग थिएटर हुआ करता था जिसमें अंग्रेजी ड्रामों का मंचन किया जाता था। बाद में इसे ढहाकर कैपिटल सिनेमा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कैपिटल सिनेमा जब बना तब इसमें अंग्रेजी फिल्में ही दिखाई जाती थीं। उन दिनों इस इलाके में भारतीयों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित था। कैपिटल सिनेमा में कुछ दुकानें भी अंग्रेज व्यापारियों की थी। इस समय मैं कैपर रोड लालबाग में जय भारत सिनेमा हॉल के ठीक सामने खड़ा हुआ हूं, जिसे 70 के दशक में बनाया गया था। 1975 में यहां सबसे पहली फिल्म जय संतोषी मां दिखाई गई थी। हरिओम मंदिर के ठीक बगल में मौजूद जय भारत सिनेमा घर को पहले जय हिंद सिनेमा के नाम से भी जाना जाता था और इसकी मंजिल पर अखंड भारत की तस्वीर बनी हुई थी। जय भारत सिनेमा घर को तोड़कर यहाँ पे एक बहुमंजिला इमारत इसी जय भारत के नाम से बना दी गई है। एक दौर था जब लोग सिनेमा हॉल के मैनेजर से संबंध बनाने में गर्व महसूस करते थे ताकि हाउसफुल और जुबली रेटिंग के दौर में उन्हें सिनेमा का टिकट मिल सके। नेशनल सिनेमा डे पे मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो भी सिनेमा लवर्स हैं उनके लिए आज एक बहुत ही अच्छा दिन है अपनी मनपसंद मूवीज़ देखने का, बहुत ही अच्छे रेट्स पे किसी भी सिनेमा घर में, इंक्लूडिंग हमारा सिनेमा नोवेल्टी अलीगंज। जब मैं स्कूल में थी तो जब नोवेल्टी सिंगल स्क्रीन में केवल सिंगल ही स्क्रीन्स होते थे और नोवेल्टी वाज द बेस्ट आउट ऑफ दोज, तो मुझे अच्छे से याद है कभी भी कोई भी नई मूवी आती थी तो जिस तरह से लोग टिकट्स के लिए एकदम पीछे पड़ जाते थे। मेरे दोस्त मूवी दिखाने के लिए बिल्कुल आफत कर देते थे कि हमको फर्स्ट डे फर्स्ट शो का उस समय बहुत क्रेज़ होता था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ है मेरी। और हम लोग के पास जो लैंडलाइन, उस ज़माने में सबके पास लैंडलाइन होता था, तो हम लोग को शुरुआती 2-3 दिन तक रिसीवर ऑफ करके रखना पड़ता था घर पे फ़ोन का, क्योंकि इतने फ़ोन बजते थे टिकट्स के लिए लोगों के कि हम फ़ोन उठाते उठाते परेशान हो जाते थे। 6-6 महीने हाउसफुल के बोर्ड हटते नहीं थे। वो दौर देखे हमने कि 6-6 महीने हाउसफुल के बोर्ड हटते नहीं थे और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि कल जब हम आएँ तो हाउसफुल का बोर्ड न रहे। वो भी एक अलग दौर था। इनफैक्ट जब कभी खुशी कभी गम आई थी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं उस समय पढ़ रही थी तो टिकट विंडो से लेकर के जो हमारा चौराहा था, ये लाल बाग की मैं बात बता रही हूँ, वहाँ तक इतनी लंबी लाइन थी लोगों की कि वहाँ ट्रैफिक जैम हो गया था।
और कोई चाकू लिए, कोई तमंचा लेकर के, कोई सम्मानपूर्वक कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई खाना खिलाना चाह रहा है कि हमको, कि हमारा खाना खा लें, हमको चाट कर मिल जाए। मैंने वो भी देखा कि एडीएम सिटी लखनऊ को टिकट दिलवाले दुनिया ले जाएंगे कार्ड 1 हफ्ते नहीं मिला तो हमारे घर उन्होंने चपरासी भेजा, फिर उनको टिकट दिया एडीएम सिटी लखनऊ को। तो वो ज़माने देखे हैं कि डीएम साहब भी चाहते थे कि हमसे हमारा जान पहचान हो जाए मैनेजर से, बड़े बड़े मीडिया वाले भी चाहते थे, हर विभाग के विभागाध्यक्ष चाहते थे कि हमारे मैनेजर से संबंध हो जाए। वो दौर देखे हम लोगों ने। उस समय जो एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं सिंगल स्क्रीन ओनर होने के, वो मुझे नहीं लगता आज की डेट में मल्टीप्लेक्स में इस तरह का एक्सपीरियंस हो पाएगा किसी को भी। तो वो एक गोल्डन पीरियड था एक सिंगल स्क्रीन का, और सेम चीज़ हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। और नोवेल्टी अलीगंज में आपको काफ़ी हद तक वही एक्सपीरियंस आज भी देखने को मिलेगा। कल और आज के दौर में कितना परिवर्तन हो चुका है, ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अनुपम चौहान के पास और जानते हैं सिनेमा के मौजूदा हालात कैसे हैं। इस समय मैं कैंटोनमेंट रोड पर मौजूद बावर्ची टोला के बगल में मौजूद शुभम सिनेमा में मौजूद हूँ, और यहाँ पे मेरे साथ यहाँ के मैनेजर ओंकार सिंह जी साथ में हैं। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस टाकीज का नाम पहले रतन टाकीज हुआ करता था, जो कि आज़ादी के पूर्व बनाया गया था। समय के साथ साथ इसके नाम में भी परिवर्तन किया गया। रतन टाकीज के बाद इसका नाम लिबर्टी हुआ, बाद में इसे राम नारायण साहू जी ने इसको खरीद लिया, उसके बाद इसके नाम में भी परिवर्तन कर दिया गया। आज हम इसे शुभम टाकीज के नाम से जानते हैं। हम जानेंगे इस टाकीज से जुड़ी उन सुनहरी यादों को। मेरे साथ मौजूद हैं ओंकार सिंह जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा, जब इसके मालिकान ने इसको बनवाया था। सबसे ज़्यादा तो मुझे वो चीज़ याद है जब इन्होंने बनवाया इस सिनेमा को। यहाँ लगी थी फिल्म जीत में उस समय मैनेजर साहब थे श्री के.एन. सिंह साहब, जो नहीं रहे, अब स्वर्गीय हो गए। यहाँ तमाम उपद्रवी लोग आए, घुस गए और ज़बरदस्ती टिकट के लिए वो हाथापाई करने लगे, बहुत अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया उनसे। उसमें उनके द्वारा गोली चल गई और इसमें एक आदमी मर गया। फिर वो जेल चले गए, जेल में ही वो उनकी अंतिम सांस ली उन्होंने। तो ये भी दौर देखा हमने। उसके बाद फिर उस समय मैं प्रतिभा सिनेमा मैनेजर था। कहाँ तो जिस हॉल में कभी इतनी भीड़ आती थी कि टिकट के लिए यहाँ गोली चली और एक व्यक्ति मारा गया, उसी सिनेमा हॉल के प्रबंधक जब सिनेमा के अस्तित्व को बचाने के लिए दर्शकों से पिक्चर देखने आने की अपील करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बदलते दौर ने सिनेमा को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी सिनेमा हॉल जिस मोहल्ले में है, और अगर वो किसी भी मल्टीप्लेक्स से कम नहीं है, वो जो सुविधा उनको मल्टीप्लेक्स से मिल रही है, वो सुविधा उनको यहाँ मिल रही है, तो उनको यहाँ आकर के अपने मोहल्ले में जो वर्तमान समय में सिनेमा हॉल चल रहे हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाना चाहिए और अब खुद इस सिनेमा देख करके एंजॉय करना चाहिए। मैं मैसेज यही देना चाहूँगी यूथ को कि जो आपके लोकल बिजनेसेस हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए, उनको एक्सपीरियंस करिए, जाकर एक बार देखिए कि आपको क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल रही हैं, और फिर अगर आपको लगता है कि यस आपको अच्छी क्वालिटी सर्विसेज मिल रही हैं, तो फिर आपको अपने लोकल बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जो कि सिंगल स्क्रीन्स की बात मैं अगर करूँ तो। 1921 में जब इंग्लैंड से प्रिंस ऑफ वेल्स अपनी पत्नी मेरी को लेकर लखनऊ आए, तो उनकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए पडरौना रियासत के राजा साहब के आग्रह पर हजरतगंज में प्रिंस थिएटर की आधारशिला रखी गई। यह थिएटर 1922 में शुरू हुआ। इसकी दीवारों पर प्राकृतिक चित्र उकेरे गए थे, जिनमें दौड़ते हुए हिरण पर जब रोशनी पड़ती थी तो वह बड़े मनमोहक लगते थे। प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम पर ही इस थिएटर का नाम प्रिंस थिएटर रखा गया। थिएटर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में लकड़ी के फर्श से बना हुआ एक बाल रूम डांसिंग हॉल था। एक बार तथा बिलियर्ड सैलून भी था। इस थिएटर में नाटक अंग्रेजी भाषा में खेले जाते थे। जब साइलेंट मूवी का निर्माण होने लगा तो इस थिएटर में पर्दा लगाकर उन फिल्मों को दिखाया जाने लगा, लेकिन हिंदुस्तानियों को इस थिएटर में आने की इजाजत नहीं थी। जब बोलती फिल्मों का चलन शुरू हुआ
तो थिएटर को सिनेमा घर में बदल दिया गया और इसमें टॉकी फिल्में प्रदर्शित की जाने लगी। देश जब आज़ाद हुआ तो इस सिनेमा घर को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। कामिनी कौशल की बिराज बहू और दिलीप कुमार की फिल्म मधुमती इसी सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई थी। 1948 में रमेश सहगल की शहीद, 1949 में विभूत मित्रा की शबनम, कामिनी कौशल की फिल्म नीचा नगर यहाँ के थिएटर में रिलीज की गई थी। 1954 में बनी फिल्म नागिन भी प्रिंस सिनेमा में ही लगी थी, जिसकी बीन ने उन दिनों खूब धूम मचाई थी। प्रदीप कुमार और रीना राय को लेकर बनाई गई फिल्म ताजमहल इसी हॉल में सिल्वर जुबली करके हटी थी। वही शांताराम की फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन मछली इस सिनेमा हॉल की अंतिम फिल्म थी। इसके बाद इस सिनेमा हॉल को तोड़कर उसके स्थान पर वहां प्रिंस कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। लखनऊ में सिनेमा बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा था। लोगों की सिनेमा के प्रति इतनी दीवानगी थी कि एक एक दिन में 4-4 फिल्में देख डालते थे। इतिहासकार अनुराग कुमार अपने दादा श्री विशन दास की फिल्मों के प्रति दीवानगी को कुछ इस अंदाज में बयां करते हैं। मैं एक लखनऊ के बहुत पुराने परिवार से आता हूं, तो सिनेमा जो है वो हमारे परिवार का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा। जब तक हमारे बाबा साहब ज़िंदा थे तो वो एक दिन में 4 पिक्चर्स देखा करते थे। तो उनके जो दोस्त यार थे उन्होंने एक बार कहा मजाक में कि भाई आप इतना पैसा खर्च करते हैं टिकट पे, इससे बढ़िया ये है कि आप एक सिनेमा हॉल ही ख़रीद लीजिए। करीब 80 साल पहले उन्होंने प्रकाश सिनेमा को ख़रीदा था, जो कि कभी एक नाटक का स्थल हुआ करता था और 1960 के आसपास जो है ये एक पिक्चर हॉल बना। तो उन्होंने जो है बहुत शौक़ से इसको चलाना चालू किया और उस समय का जो टिकट था उनका वो भी एक बहुत ही यूनिक था, जो कि बहुत ही दुखद चीज़ है कि मैं इस समय नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो है अब वो थोड़ा खो गया है। वो उस समय के 1000 के नोट पे बेस्ड था टिकट, बड़ा सा टिकट था। और फिर हम लोग ने भी काफ़ी मूवीज़ देखी प्रकाश सिनेमा में, तो वो थोड़ा सा फैमिली ऑडियंस वहाँ पर नहीं जाता था और क्योंकि वो थोड़ा सा लड़कों के लिए माना जाता था उस पिक्चर हॉल को। 80 के दशक में विशन दास ने नादान महल रोड नखास स्थित प्रकाश सिनेमा खरीद डाला। यह सिनेमा कभी लीगल थिएटर के नाम से जाना जाता था, जहां चौक की कई मंडलियां नाटक खेला करती थीं। 1948 में यह प्रभात टाकीज हो गया और वर्ष 1960 आते आते इसका नाम बदलकर प्रकाश पिक्चर पैलेस कर दिया गया। हमारे बाबा साहब जिनका नाम श्री बिशन दास जी था, वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि वहाँ पर कुछ देशभक्ति की और कुछ कल्चरल मूवीज़ भी लगाएं, लेकिन दर्शकों ने इतना साथ नहीं दिया। तो फिर उन्होंने 6-8 महीने बाद जो है उस प्रकाश सिनेमा हॉल को बेच दिया। गोलागंज स्थित गुलाब सिनेमा का अस्तित्व भी अब खत्म हो गया है। यहाँ अब गुलाब बाग का बोर्ड लग चुका है। लखनऊ में अभी साहू ग्रुप के पास 2 सिनेमा हॉल शुभम और साहू चल रहे हैं। वहीं अजय गुप्ता के पास भी 2 सिनेमा हॉल नॉवेल्टी लालबाग और नॉवेल्टी कपूरथला चालू हालत में है और अच्छा व्यवसाय भी कर रहे हैं। नॉवेल्टी कपूरथला, जो कभी विवेक सिनेमा के नाम से जाना जाता था, उसे नॉवेल्टी लालबाग के ऑनर श्री गुप्ता ने जब खरीदा तो उसका नाम राजश्री कर दिया गया। बाद में यह नाम भी बदलकर नॉवेल्टी 2 कर दिया गया। वर्तमान में नॉवेल्टी सिनेमा कपूरथला को एस.सी. गुप्ता की पोती और अजय गुप्ता की पुत्री सीवी गुप्ता संभाल रही हैं। यूके से एमबीए करके इंडिया वापस लौटी सीवी गुप्ता को अच्छी तरह से पता है कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा के दौर में एकल स्क्रीन सिनेमा को कैसे संभाला जा सकता है। जो चैलेंजेस एक सिनेमा इंडस्ट्री ने ओवरऑल फेस किए हैं पिछले स्पेशली कोविड टाइम से,
तो ये सभी के ऊपर लागू हुआ, नॉट ओनली सिंगल स्क्रीन्स बट ऑल्सो मल्टीप्लेक्सेस पे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक तो सिनेमाज बंद रहे कोविड के दौरान। और उसके बाद जब शुरुआत भी हुई मूवीज़ के आने की, तो OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से कंटेंट नहीं आ रहा था अच्छा मूवीज़ के लिए। तो जो मूवीज़ आ भी रही थी वो बिज़नेस बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, लोग OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुके थे। तो ये सारे ही सिनेमाज़ के लिए चैलेंज था, चाहे वो आप मल्टीप्लेक्स कहें चाहे सिंगल स्क्रीन कहें। तो ये तो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की। फिर अगर मैं बात करूँ सिंगल स्क्रीन्स की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की, तो उनको मल्टीप्लेक्सेस से कॉम्पीट करने में काफ़ी दिक्कतें आईं। और जब मल्टीप्लेक्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो उनकी जो एक फैसिलिटीज़ बोलिए, जो एक मॉल के अंदर एक मल्टीप्लेक्स का एक पूरा चार्म लोगों को रहा, उनको लगा कि वो एक सुबह से शाम तक किसी मॉल में जाएंगे, वो शॉपिंग करेंगे, वहाँ पे वो गेम्स खेल सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं और फिर उसके बाद मूवी भी वहीं पे देख सकते हैं। एक पूरा पैकेज उनको जो मल्टीप्लेक्स में मिलने लगा, वो कहीं ना कहीं एक सिंगल स्क्रीन्स के लिए ड्रॉबैक होने लगा। बट उसके बावजूद बहुत से सिंगल स्क्रीन्स को सफ़र किया, वो नहीं सर्वाइव कर पाए। शिवी को इस एकल स्क्रीन सिनेमा के एक एक कर खत्म होने की कसक तो है, लेकिन वह यह भी कहती हैं कि बदलाव के इस दौर में आपको भी लगातार बदलते रहना होगा। हमारा स्क्रीन एक ऐसा स्क्रीन है जिसने हमेशा अपनी फैसिलिटीज़ को एक मल्टीप्लेक्स के बराबर और उससे बेहतर भी रखने की हमेशा प्रयास किया। हमारा अगर आप प्रोजेक्टर देखें तो हमने 4K प्रोजेक्टर रिसेंटली लगाए हैं। हमारी स्क्रीन सिल्वर स्क्रीन 4K बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन है और हम लोग अपने सीट्स को आए दिन रेनोवेट करते हैं और इंटीरियर्स को हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को दें, ना कि ये। इसके अलावा हमारे जो कस्टमर फोकस रहता है स्टाफ का लेकर, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी फैमिलीज़ आ रही हैं, जो भी बुज़ुर्ग लोग आ रहे हैं, जो भी लोग आए, वो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है अपने कस्टमर्स को लेकर। इसके अलावा जो हम लोग अपने यहाँ फूड आइटम्स रखते हैं, उसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि हम बेस्ट क्वालिटी दें कस्टमर को और बहुत ही बजटेड रेट्स पर दें। इस समय आप कह सकते हैं कि हमारे सिनेमा में जो प्राइसिंग है फूड आइटम्स की और टिकट्स की, इससे बेटर प्राइसिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो अगर हम अपने सिंगल स्क्रीन में हम लोग किस तरह से कस्टमर रिटेंशन करते हैं उसकी बात करूं, तो हमारा जो फोकस रहता है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देने का हमेशा से रहा है कस्टमर को। हमारा जो प्रोजेक्टर है दैट इज़ द लेटेस्ट 4K प्रोजेक्टर विच वी आर यूजिंग। द स्क्रीन विच वी हैव वो एक सिल्वर स्क्रीन है और हमने गोल्ड लाउंज भी 3-4 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आपको मल्टीप्लेक्सेस में ही मिलता था और यहाँ पर भी अब आपको गोल्ड लाउंज की फैसिलिटी अवेलेबल है। कैंटोनमेंट रोड पर स्थित शुभम सिनेमा के मैनेजर ओंकार सिंह के पास सिनेमा क्षेत्र का लंबा अनुभव है। वह कई सिनेमा हॉल को संचालित कर चुके हैं, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र में आ रही हर चुनौती के विषय में भी लंबा अनुभव है। प्रतिभा सिनेमा मैनेजर था, उसके बाद मल्टीप्लेक्स आए। मल्टीप्लेक्स में के आने के बाद हुआ यूँ कि नई जनरेशन जो है वो उनका रुझान मल्टीप्लेक्स तरफ हो गया। आज के दौर में एकल सिनेमा जो सिंगल स्क्रीन है उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। हालांकि पीछे भी 1 साल पहले हमारे मालिकों ने 2-3 करोड़ रुपए लगाया है। सीटों के साइज में भी इसमें परिवर्तन किया गया है। सीटें कम की गई है, वो अब इसमें 517 हैं और स्पेस दिया गया कि पब्लिक को सुविधा हो, असुविधा ना हो। उसके बावजूद भी हम मल्टीप्लेक्स की तुलना में या मोबाइल का युग आ गया, इससे भी हम प्रभावित हैं। बिज़नेस अब ना के बराबर है। अब किसी तरह से मालिकान जो है वर्कर को की रोजी रोटी न जाए, इसके लिए भी चला रहे हैं। मैं 1987 से इस सिनेमा हॉल में मैनेजर रहा। मैं शुरुआत किया इलाहाबाद में एक सिनेमा हॉल मैनेजर रहा। उसके बाद 1 साल बाद मैं लखनऊ में माधव पैलेस ऐशबाग में, जो इस समय जमींदोज हो गया है, गिरा दिया गया, यही बिज़नेस न होने के कारण फिर वहाँ से मैं प्रतिभा में आ गया 95 में। जून 24 से हूँ मैं शुभम में। माधव सिनेमा 1984 में स्टार्ट हुआ और 1984 से लेके अभी 2010 या 12 में तक चलता रहा। उसके बाद बिज़नेस के अभाव में, बिज़नेस नहीं होने के कारण
उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया। आज तक वो ऐसे ही पड़ा है, वो पड़ा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे सिनेमा हॉल हैं। निषाद पड़ा हुआ है ज़मींदोज़ होकर के, और खड़हर के रूप में ओडियन पड़ा हुआ है, गुलाब है, गुलाब तो गिरा दिया गया। और ये स्वरूप सिनेमा है जो पहले शिल्पी हुआ करता था। प्रकाश एक नक्खास में था। हिंद सिनेमा था। हिंद तो सिनेमा हॉल इतना बढ़िया था कि उसकी खूबसूरती और अंदर की बनावट को लेकर के तो मैं कहूँगा कि लखनऊ में कोई सिनेमा हॉल ही नहीं थे। उसको भी बिजनेस के अभाव में गिरा दिया गया। और अपना एक अलंकार गिरा दिया गया। जय हिंद मार्केट जो बन गई इसको गिरा दिया गया। लीला सिनेमा को गिरा दिया गया। और तुलसी को तो बहुत पहले ही हाँ, बसंत मेफेयर, ये सब सिनेमा हॉल मेरे सामने सब चलते थे। वो उन फिल्मों में, इन सिनेमा हॉलों में मैंने मूवी देखी है। सब उठना बैठना था। आज वो सब बंद पड़े हुए। इतिहासकार अनुराग कुमार सुनहरे दौर को याद करते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो लखनऊ में एक पिक्चर हॉल हुआ करता था, मेफेयर। तो वहाँ पर एक बहुत ही कल्चर्ड और कहना चाहिए कि अपर स्टेटा ऑफ सोसाइटी का क्राउड रहता था। तो उस समय की जितनी भी अंग्रेज़ी मूवीज़ थी वो वहीं पर लगती थी। और वो हम लोग कभी कभी छुप के देखा करते थे घर से, और कभी कभी पकड़े भी गए। और कभी कभी इतना पैसा बचा लेते थे कि वहाँ पर एक क्वालिटी रेस्टोरेंट था जहाँ पर एक आम आदमी को घुसने में भी डर लगता था। तो हम लोग अपना कुछ पैसा बचा लेते थे काफ़ी समय। तो मेफेयर में मूवी देखी, जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी या कोई देखी, उसके बाद अंदर ही से एक दरवाज़ा था जो क्वालिटी रेस्टोरेंट में खुलता था। तो उस तरीके से हम लोग थोड़ा दरबान से बच जाते थे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स थे। तो कभी कभी टोक देता था वो कि भाई कैसे, तो हम लोग अपना साइड से जाकर। अब दुखद बात यह है कि मेफेयर भी बंद हो गया और क्वालिटी रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। और एक बात और मुझे याद आई कि हमारे बाबा जी ने उसी कॉम्प्लेक्स में एक फ़ोटोग्राफ़ी की दुकान भी खोली थी कुछ दिनों के लिए, जिसको वो आगे चल के बनाना चाहते थे मूवीग्राफी की स्टूडियो। लेकिन उस ज़माने में वीडियो वगैरह बनाना बहुत ही महंगा काम था और उसके लिए कारीगर बुलाने पड़ते थे बाहर से, क्योंकि वो मशीनें जो है चलाना यहाँ के लोगों के बस का काम नहीं था। उसके लिए बम्बई से लोग आते थे। उसकी एक दो मशीनें अभी भी हमारे घर में हमें मिली पड़ी हुई। रिटायर्ड डिप्टी एसपी कैसर जहां गोलागंज स्थित गुलाब सिनेमा के बगल में रहते हैं। गुलाब सिनेमा की बहार जब गोलागंज में चल रही थी, उस दौर को याद करते हुए वह समर सलील के साथ अपना अनुभव साझा करते हैं। मेरा नाम वसीम कैसर है, मैं रिटायर्ड डिप्टी एसपी हूँ। और यहाँ मैं सन 68 से रह रहा हूँ। मैंने शायद कोई पुरानी फिल्म लगी थी मुग़ल आज़म वग़ैरह, तब मैंने देखी थी। और सन तो मुझे नहीं याद है। और बाकी ज़्यादा मैं फिल्में देखने का शौकीन नहीं था, क्योंकि 71 में मैं पुलिस में चला गया था, इसलिए यहाँ रहना बहुत कम होता था। तो कभी ये याद पड़ रही है कि जब बना था तो बहुत ही अच्छा हॉल था, एयर कूल्ड हॉल था, एयर कंडीशन नहीं रहा था। और काफ़ी बड़ा हॉल था, 1000 सीट्स थी इसमें। और बॉक्स थे ऊपर, बालकनी थी एंड उसके साथ साथ बॉक्सेस थे। अच्छी फिल्में लगती थी शुरू में। उसके बाद दौर बदलता गया, हालात बदलते गए। पिक्चरों का जो था फिर सेकंड हैंड जो उतर जाती थी अच्छे हॉलों से, नई फिल्में उसके बाद फिर यहाँ आके वो लगती थी। ये रिक्शा चालक ज़्यादातर यहाँ देखते थे। नाइट शो में ज़्यादा भीड़ होती थी। स्टूडेंट्स शुरू में बहुत देखते थे। ये लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज बिल्कुल अपोजिट साइड में है, तो कुछ जो नून शो होता था उसमें बच्चे क्लास कट करके आके देखते थे। तो फिर वहाँ कॉलेज से कुछ ऑब्जेक्शन हुआ, तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया। मैं जीतू सुनकर, मैं यहाँ का मतलब गुलाब सिनेमा का, मेरे पिताजी ने पार्किंग का स्टैंड किया यहाँ का, और मैंने वो इंस्पायर करके फिर यहाँ पे पोस्टर रखते थे। मैंने उनके बाद
मैंने स्टैंड संभाला, फिर पोस्टर लगते थे ये फला जगह पे, ये पूरा इस इधर पर पूरा पार्किंग चलती थी। सिनेमा में और बहुत रश होता था, बहुत अच्छा लगता था सिनेमा हॉल में। बहुत बड़ी बड़ी मूवियाँ लगी, बड़ी बहुत अच्छा लगा, मतलब रहा। इस साइड में भी आपका पोस्टर के पूरा एरिया था, ये स्टैंड एरिया कवर था, यहाँ पे हॉल था, सिनेमा हॉल था पूरा। एकल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स दोनों के सामने इस समय कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन सीवी का मानना है कि हमने अपने सिनेमा हॉल में समय समय पर बदलाव किए और दर्शकों को मल्टीप्लेक्स की सुविधा एकल स्क्रीन सिनेमा घरों में दी तो वह फिर से वापस लौट आए हैं। जब कोई अच्छी मूवी लगती है तो वह उनके थिएटर में देखने जरूर आते हैं। हमारा जो स्टाफ है वो इस बात के लिए ही ट्रेंड है कि वो कस्टमर्स को किसी भी कीमत पे सेटिस्फाइड रखे, कोई प्रॉब्लम ना होने दे। इस बात का हम बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। और हमारा कुछ स्टाफ तो बहुत पुराना है, कुछ लोग हमारे यहाँ 30 साल से हैं और 15 साल, 30 साल इस तरह से भी लोग हैं। और अब रिसेंटली हमने नए लोगों को भी इंडक्ट किया है, क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक नए स्टाफ से ही कराई जा सकती हैं, मॉडर्नाइजेशन जिसको कि बोलते हैं, वो भी हम अपने सिनेमा में अपना रहे हैं, सिस्टम्स इंटीग्रेट कर रहे हैं जो कि एक मल्टीप्लेक्स में आपको मिलते हैं। सो ओल्ड और न्यू दोनों चीज़ों का हमारे यहाँ पर आपको एक मिक्स मिलेगा। और एक जो फील आता है मूवी का, आप लोगों ने मूवीज़ बचपन में देखी होंगी, तो जो एक इन्जॉयमेंट करता है कोई एक सिंगल स्क्रीन में, जिस तरह से कोई जब हीरो की एंट्री होती है या जब कोई अच्छा सॉन्ग आता है, तो जिस तरह से लोग एक सिंगल स्क्रीन में ताली बजाते हैं, कॉइन्स फेंकते हैं, वो मज़ा आपको एक सिंगल स्क्रीन में ही मिलेगा, नॉट इन अ मल्टीप्लेक्स। उस चीज़ के लिए भी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। वो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म कह लीजिए, एट अलोंग विद मॉडर्न फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ पर सीट्स पे ही सर्विस भी होती है, जैसे पहले ज़माने में होती थी। हॉकर्स अंदर जाके अभी भी कस्टमर्स को रिफ़्रेशमेंट्स ऑफ़र करते हैं, उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी फैसिलिटीज़ हमने सिंगल स्क्रीन की तो दे ही रखी हैं, बट एट द सेम टाइम हम कंफर्ट एक मल्टीप्लेक्स का अपने यहाँ प्रोवाइड करते हैं। लखनऊ के सिनेमा के इतिहास को एक एपिसोड में सिमेटना न्याय संगत नहीं होगा, इसलिए इसके अगले पार्ट में हम इन मेहमानों के अलावा अन्य सिनेमा हॉल के मालिकों से हुई वार्ता भी दिखाएंगे। सिनेमा हॉल बंद हो जाने से बेरोजगार हुए कर्मचारी अब क्या कर रहे हैं और जो थिएटर बंद हो चुके हैं उनके मालिकान आगे क्या प्लान कर रहे हैं, सिनेमा के उस दौर पर भी हम बात करेंगे जब लोग टिकट पाने के लिए 3-3 दिन तक थिएटर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। हम यह भी जानेंगे कि महंगी पिक्चरें देखने वाले दर्शकों ने जब कुछ सिनेमा हॉल से किनारा कर लिया तो वह सी ग्रेड फिल्में दिखाने को मजबूर हो गए। दोस्तों, आप हमारे शो ये है लखनऊ पर बने रहिए। हम सिनेमा के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे शनिवार 28 सितंबर रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।